बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज एक आपको अजीब व गरीब ख़बर जो है आपको सुनाने वाले हैं। 2 दिन इसमें लग गए इसकी तस्दीक में, और इसकी तस्दीक के बाद ही मैं आपको ये ख़बर सुनाने जा रहा हूं। इस्लामाबाद में यहाँ पर बिल्कुल अकब में जो है वज़ीर आज़म हाउस के और ऐवान सदर के एक कॉलोनी थी जिसको मुस्लिम कॉलोनी कहा जाता था, और कुछ दिन कबल जो है यहाँ पर हज़ारों घर जो है मिसमार कर दिए गए। और यहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो थे यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, मुल्क भर से आए हुए लोग थे, वो रिहाइश पजीर थे जिनको कब्ज़ा माफिया कह कर जो है यहाँ से इन्होंने यहाँ पर जगह जो थी वो खाली कर दी गई। 5,000 से ज़ायद घर जो थे वो मिसमार किए गए। लेकिन जो ख़बर है वो ख़बर ये है कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में यहाँ पर 35 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए थे, और उनकी जो मिनिस्टर थी शरीफ मज़ारी साहबा, उनको ये दिए गए थे कि यहाँ पर आपने रिहेबिलिटेशन और शेल्टर होम बनाना है ख्वाजा सिराओं के लिए। और ये ख्वाजा सिराओं के लिए जो शेल्टर होम है, ये 35 करोड़ रुपए की खतीर रकम से जो है वो यहाँ पर कागज़ों में बनाया गया, और उसके बाद जो है उसका वजूद ही नहीं रहा। अब जो है यहाँ पर कशिश साहबा जो है, जो ख्वाजा सिरा है और पिछले गुज़िश्ता 20 सालों से जो है यहाँ पर ख्वाजा सिराओं के हकूक़ के लिए काम कर रही है, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जनाब 35 करोड़ रुपए दिए गए थे जिसका ग्राउंड पे कोई वजूद ही नहीं है। ना कोई शेल्टर होम है, ना उसके कागजात हैं अभी, ना उसके कोई जनाब साहब कोई प्रूफ है। लेकिन उनके पास ये प्रूफ ज़रूर मौजूद है कि वज़ारत ख़जाना की जानिब से 35 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो थी वो शरीफ मज़ारी को दी गई थी, और शरीफ मज़ारी साहब ने कब, कैसे और किस तरह खर्च की, उसका वजूद जो है वो ज़मीन पर नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें कि इस हुकूमत ने, यानी कि वो जो थी यहाँ पर बानी PTI की हुकूमत, जो इंसाफ पर मबनी हुकूमत थी, उसने किसी को नहीं छोड़ा, किसी जेंडर को नहीं छोड़ा। बहरहाल उन्होंने अब कशिश साहबा ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से अपील की है कि इस 35 करोड़ रुपए की ना सिर्फ इंक्वायरी की जाए, बल्कि यहाँ पर बताया जाए कि यहाँ पर वो जो शेल्टर होम थे वो कहाँ पर बनाए गए थे। उसके साथ साथ कशिश साहबा का ये भी कहना है कि 57 के करीब जो है ख्वाजा सिराओं के घर जो है वो मिसमार कर दिए गए, और वो अब खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी बसर करने पर जो है वो मजबूर है। सारी उम्र की जो कमाई थी इन घरों पर खर्च की गई थी, और अब ऐसे भी घर थे जहाँ पर 27 से लेकर 30 तक ख्वाजा सिरा जो थे वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, क्योंकि उनको यहाँ पर यानी कि जो उनके अपने ख़ानदान वाले हैं, आपको पता है कि हमारे जो माशरती मसाइल है उसकी वजह से उसको रखने पर तैयार नहीं होते थे। ये ख्वाजा सिरा जो थे 60 साल से ऊपर के थे, और अब इंतहाई जो है वो गुर्बत के साथ जो है खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। उनका ये भी कहना था कि अगर ये शेल्टर होम होता और वाकई होता तो उनको भी कुछ आसरा होता, और ये वो अपना ज़िंदगी के जो आखिरी दिन है वहाँ पर गुजर बसर वो आराम से करते। लेकिन अब वो उन्होंने कहा है कि वो 35 करोड़ रुपए कहाँ चले गए और किस पर खर्च हुए। दूसरी जानिब जो है वो महमूद खान अचकज़ई को मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर जो है वो अपोजिशन लीडर तो बना दिया गया, लेकिन अब वो शशो पंच में है कि वो शुक्रिया नवाज शरीफ की मुहिम चलाए या दोबारा अडियाला जेल के सामने जो है अपनी हाजिरियाँ लगवाए, क्योंकि अलीमा खान ने तो अब उसको बख्शना नहीं है। अलीमा खान के सामने तो उसने अपनी हाजिरी करनी है। अचकज़ई साहब जो है इस वक्त अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दोराहे पर जो है वो खड़े हैं, और अब उनको समझ नहीं आएगी कि उनको किस तरफ जाना चाहिए। एक तरफ जो है वो जो है उनको नवाजा गया है मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से, तो दूसरी जानिब उन्होंने जनाब साहब बढ़ के जनाब अलीमा खान के सामने हाजिरियाँ दी, जिसके उस पर कहा जा रहा है कि इमरान खान ने उनका नाम दिया और उसके बाद वो सेलेक्ट हुए, जबकि उनकी अपनी जमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इस काबिल ही नहीं था कि उसको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया जाता। और ये भी बहुत बड़ा सवाल है उनके अपने MNAs के लिए कि वो उस काबिल ही उनको अलीमा खान ने और इमरान खान ने नहीं समझा कि उनमें से किसी को बना दिया जाए। दूसरी जानब उनको कायमा कमेटियाँ से जो है वो इस्तीफे दिलवाए गए, जुनैद अकबर को सड़क पर बिठाया गया, और वही जुनैद अकबर बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो कि सियानी सी हंसी के साथ जो है वो वेलकम कर रहे हैं। तो बड़ी बेबसी की सूरत हाल है, देखते हैं कि आइंदा जो है इस मामले से क्या निकलता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यही है कि जनाब साहब महमूद खान अचकज़ई को देखते हैं कि कब उनकी लड़ाई शुरू होती है, और ये लड़ाई अनकरीब आप भी देखेंगे, क्योंकि ये मुफादात का टकराव है, और मुफादात का जब टकराव आता है उसके बाद जनाब साहब नज़रिया जो है वो बकौल शेर अफजल मरवत के बढ़ जाता है। तो आप भी देखें, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है अचकज़ई साहब जो है वाकई जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।